हेलो। अभी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही है और आज है ऋषि पंचमी। हेल कुछ नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है मेरे को और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अभी बज रहा है करीब 1:30 बज रही होगी और अब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं पूजन की तैयारी करूँगी और आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और क्या करूँ, बहुत ज़्यादा खांसी सर्दी सब हो रहा है, बुखार भी आ रहा है। बुखार तो थोड़ा ठीक है अभी, बाकी ये खांसी की वजह से ना पूरा पता नहीं क्या हो रहा, गले में पता नहीं क्या हो रहा, ऊपर से आवाज़ भी ठीक से नहीं निकल रही है और पता नहीं, अब मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो ये ऋषि पंचमी वाले दिन का ब्लॉग है। और मेरी तबीयत ना जिस दिन हरतालिका तीज थी ना उसी दिन ख़राब हो गई थी, उसी दिन से ख़राब हो गई थी। तो हरतालिका तीज का मैं भी व्रत रखती हूँ। बस ये थी कि तबीयत ख़राब थी, इस वजह से कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। फिर मुझे यहाँ पे थोड़ा ठीक लगा ऋषि पंचमी वाले दिन से, तो सोचा आज तो ब्लॉग बना ही लेते हैं। और देखिए तबीयत ख़राब होती है ना जब अकेली लेडीज़ घर में और उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, जब व्रत त्यौहार हो या डेली रूटीन भी हो, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है। क्योंकि घर में और लोग हो ना और सदस्य हों तो ये होता है कि एक की तबीयत ख़राब है तो दूसरा कुछ तैयारी कर लेगा या कुछ कर लेगा। अब मेरा क्या है, मुझे अकेले को ही व्रत भी अपने पूजन वगैरह भी देखनी है, घर को भी संभालना है, बच्चे को भी संभालना है और अपने काम को भी देखना है, तो सब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अपने को हिम्मत करके अपने से, क्योंकि अपने को ही करना है तो हिम्मत तो करनी पड़ती है। तो फिर मेरा भी थोड़ा तबीयत तो ऐसे ही थी, फिर सोचा व्रत तो साल में एक बार आते हैं तो इनको अच्छे से करूं। तो बस मैं थोड़ी तबीयत की वजह से जो मेरे से जिस टाइम में जो जो चीज़ें मुझे मिल गई वो मैंने रख ली यहाँ पे। और ऋषि पंचमी की मैं यहाँ पे पूजन करना शुरू कर दिया। तो क्या होता है कि केल के पत्ते पे जो शुद्ध घी है उससे ऋषि बनाते हैं और उसको पटे पे पीला या लाल जैसा भी जो आपके पास कपड़ा हो वो रख के और यहाँ पे पूजन की जाती है, जनेऊ वगैरह सब चीज़ें चढ़ाती है। और आज के दिन ना चावल का यूज़ नहीं होता है, जैसे पूजन में हम लोग चावल वगैरह चढ़ाते हैं, पर आज के दिन दो जो मोरधन चावल होता है उसी को खाया जाता है और उसी को यहाँ पे पूजन में लिया जाता है। चावल की जगह जगह जो मोरधन चावल होते हैं उसको चढ़ाया जाता है। तो बस यहाँ पे मैं अपनी पूजन करने लगी हूँ। और अभी भी ना बिल्कुल हाथ पैर दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो वो फीवर आया, बुखार आई ना, 2-3 दिन लगातार बुखार रही, उससे दिमाग बिल्कुल कुछ सुन्न हो गया, कुछ समझ नहीं पड़ रही है क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। बस ये है कि पूजन मेरी हो गई अच्छे से। और भूख वगैरह का ऐसा खाने का तो कुछ था ही नहीं रोल, क्योंकि भूख लग भी नहीं रही थी, कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा था। तो अभी क्या था कि मेरी तबीयत तो ख़राब थी ज़्यादा, तो टेंशन मुझे हनी की भी थी, क्योंकि उसका फ़ीवर तो यहाँ इस टाइम में ठीक था, बट वो खाने में थोड़े से होते हैं ना बच्चे, बड़े ही बुखार फीवर में उठे हो तो उनका ही मुंह ख़राब सा रहता है, तो बच्चे को तो ज़्यादा ही होगा। तो उसको फिर ये था, वो कुछ खाने के लिए हर चीज़ के लिए मना कर रहा था, तो डर लग रहा था कहीं टाइफाइड ना हो जाए कुछ ऐसा। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे जनेऊ में चढ़ाने लगी थी पर वो उलझ चुकी थी यहाँ पे, फिर मैंने ऐसे ही उसको करके और यहाँ पे चढ़ा दी। और बस इस तरीके से मैंने अपने बीमारी को लेके इन सब में अपने त्योहारों को भी मनाया और अपने घर को भी संभाला, बच्चे को भी संभाला, अपना काम भी संभाला। तो बस आज संडे था, ऋषि पंचमी थी, तो बस यहाँ पे मैं कर लूँगी यहाँ पे पूजन। तो यहाँ पे देख सकते हो पूजन मेरी हो चुकी है। और इसके बाद में मैंने यहाँ पे थोड़े से ये, क्योंकि मुझे टेबलेट वगैरह भी लेनी थी, तो थोड़े से ये जो सिंगाड़े के आटे के पकौड़ी होती ये मैंने बनाई थी यहाँ पे। तो थोड़ी सी खा पाई हूँ, खाने का मन ही नहीं कर रहा था।
तो ये वाली क्लिप है जिस दिन संतान सप्तमी थी, ट्यूसडे को संतान सप्तमी थी। तो हर छठ का भी व्रत रखते हैं, बच्चे के लिए होता है, और संतान सप्तमी का व्रत होता है, वो भी बच्चे के लिए होता है। जिनको संतान ना हो वो संतान प्राप्ति के लिए संतान सप्तमी का व्रत रखते हैं, बच्चों की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और उनकी अच्छी बुद्धि भगवान बनाए रखे, उनको स्वस्थ रखे, इसके लिए संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। तो बस मेरा भी व्रत था, और अभी थोड़ा मेरे को थोड़ा थोड़ा ठीक लगने लगा था, क्योंकि 3-4 दिन हो चुके थे तबीयत ख़राब में। तो आज मैं नहा धो चुकी हूँ, सारा काम हो चुका है, और फिर मैं इधर आ गई थी किचन में, क्योंकि संतान सप्तमी के दिन क्या किया जाता है कि गुड़ के साथ साथ 2 जगह मतलब पुए बनाए जाते हैं। पूड़ी बना सकते हो, पुए बना सकते हो, मालपुए मतलब, तो जो आपसे बने वो बना सकते हो। तो मैं फ़िलहाल हर टाइम के जब से मैं करने लगी हूँ तब से सिर्फ मैं पूड़ियाँ बना लेती हूँ। तो गुड़ से यहाँ पे मैंने पूड़ी बना ली, 2 जगह साथ साथ बनेंगी और भोग के लिए अलग से बनेंगी। तो बस यहाँ पे मैं करने लगी थी। और क्या होता है कि इस दिन चांदी का कड़ा रहता है, जिसकी पूजन करके और फिर वो हाथ में पहनते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग फ़ोटो, मतलब शंकर जी की यहाँ पे पूजन होती है। तो फ़िलहाल मेरे पास ये वाला फ़ोटो था, तो ये मैंने रख लिया, और जो जो चीज़ चाहिए थी वो सब मैंने रख लिए। और थाली में मैंने यहाँ पे हनी के लिए ना इस बार पेन और चॉकलेट बिस्किट ये भी रखे थे, क्योंकि हर छठ में भी सब लोग रखते हैं। संतान सप्तमी पे तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ पे रखे थे, क्योंकि मेरा भी मन था कि चलो बच्चे के लिए हो जाएगा, दे दूँगी। और हाँ, आज के दिन एक स्पेशल होता है कि नमक बिल्कुल नहीं लेते हैं, जो हम वो पुए बनाएंगे मीठे, उसी को दही वगैरह से खाने होते हैं। नमक वगैरह का बिल्कुल यूज़ नहीं होता। फल फ्रूट आप लोग खा सकते हो, बाकी नमक वाली या मिर्च वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाते, मिठाई ही खाते हैं। तो यहाँ पे मैं बस पूजन करने बैठ गई थी, और नारियल ले लूँगी, फल वगैरह ले लूँगी, दूध दही जो हो जाए सब ये लेके, और यहाँ पे पूजन कर देंगे हम। शंकर पार्वती जी की होती, गणेश जी की होती, गणेश जी के बगैर तो हर पूजन अधूरी होती है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले दीपक वगैरह लगाया, अगरबत्ती लगा दूँगी। और पार्वती जी को ना सारा सुहाग चढ़ाया जाता है। तो जो मेरे पास एक पैकेट रखा हुआ था, इसमें सारी चीज़ें थी, क्योंकि अभी क्या होता है हरतालिका तीज होती है, उसमें भी ऐसे पैकेट लेते हैं सुहाग वाले सारे, और उनको चढ़ाते हैं। तो ये सब में काम आ जाते हैं, मतलब संतान सप्तमी पे भी ले लेती हूँ, ऋषि पंचमी पे भी ले लेती हूँ, इसके अलावा हरतालिका तीज पे तो लेते ही हैं। तो इस तरीके से मैं अपनी पूजन सारी मेरे अच्छे से, सारी पूजन मैं घर में ही करती हूँ। कई लोग बाहर भी मंदिर वगैरह में भी जाते हैं, और वैसे भी सब लोग यहाँ पे कई जगह इकट्ठे होकर पूजन करते हैं। लेकिन मेरा क्या चल रहा था, अभी मेरा कुछ टाइम फिक्स नहीं था किस टाइम में नहा रही, क्योंकि जब मुझे थोड़ा सा ठीक लगता था तभी मैंने नहा के अपनी पूजन की तैयारी करती थी। तो उस वजह से मैं सब पूजन घर में ही कर लेती हूँ। और मेरा क्या है कि मेरा रूटीन थोड़ा सा अलग है, मुझे अपने काम पे भी देखना पड़ता है, अपना काम भी। तो उस वजह से मैं घर में ही सारी ये काम कर लेती हूँ, मतलब पूजन वगैरह सब मैं घर में ही करती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो पूजन में मैंने पूड़ी अलग रखी मीठी वाली, और जो हम लोग साथ साथ 2 जगह मैंने केल के पत्ते में पूड़ी बांध के रखी हुई है, केल के पत्ते में बांधते हैं, तो वो मैंने अलग रखी हुई है। एक 7 पूड़ी वाला, एक वाला तो हिस्सा हम लोगों को खाना होता है, और एक हिस्सा ब्राह्मण पंडित किसी को भी, बच्चे को भी दे सकते हो, मतलब पंडित बच्चे, तो एक उनको खाना होता है। तो ये इस तरीके से पूजन होती है। और ये पेन वगैरह ये सब मैंने हनी के लिए रखा, और मैंने अभी तक चांदी का कड़ा खरीद के नहीं ले पाई हूँ। तो जो कच्चा सूत होता है ना, उसमें 7 गठाने लगा के और वो रख देते हैं, और उसी को फिर पूजन के बाद अपने हाथ में बांधना होता है। और अगर आपके पास चांदी का कड़ा है तो हर साल चांदी थोड़ी सी बढ़वा के वो कड़ा रखते हैं, पूजन होती है, और फिर उस कड़े को अपने हाथ में पहनते हैं। तो बस यहाँ पे मैं पूजन हो चुकी थी, और पूरे घर में मैं यहाँ पे धूप दिखा दूँगी। तो बस कुछ इस तरीके से मेरे पूजन वगैरह हुए। बस ये था कि इतनी शक्ति आ गई थी उस टाइम में कि मैं पूजन ठीक से कर पाई। हाँ, जोर से चढ़ा।
बताओ बताओ, हो गया, टूट गया? सही से नहीं टूटा को। धीरे, आराम से आराम से आराम से आराम से। तो बस यहाँ पे फिर मैंने पूजन वगैरह सब कुछ, और जो 7 पूड़ी थी वो मैंने बच्चे पंडित के लिए, बच्चे के लिए पंडित को दे दो या बच्चे को दे दो, तो उनके लिए मैंने भेज दी थी और फिर मैं भी खाने लगी थी। और शाम से पहले ही अपना व्रत खोलना होता है, तो दही वगैरह तो मैं नहीं लूँगी, सिर्फ ऐसे ही खाई थी। तो 1-1.5 पूड़ी खा पाई थी, क्योंकि इतना मीठा मतलब खिलता ही नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही मेरे ब्लॉग को खूब सारा प्यार देते रहिए।